हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 6 विषय हिंदी ऐसे ऐसे एकांकी भाग 8 हम करेंगे। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में बच्चों हम ऐसे ऐसे जो एकांकी है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को मास्टर जी ने पहली नज़र में ही पहचान लिया कि मोहन क्या कर रहा है, बहाना बना रहा है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी में मोहन के साथ और क्या क्या हुआ, आइए कार्यपत्रक के अंतिम भाग में पढ़कर जानते हैं। मास्टर शायद सवाल रह गए हैं। मोहन कहता है जी। मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। ठीक है, तो माँ कहती है चौंक कर। क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। तो मास्टर जी जैसे ही ये कहते हैं कि तुम्हारे जो पेट में दर्द है वो तुम्हारे काम ना करने का डर है कि कल तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा और काम तुमने किया नहीं, तो ये डर उसी का डर है। तो मोहन क्या करता है, वो एकदम से मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोहन है, ठीक है, उसने काम नहीं किया और फिर जो उसके मास्टर जी हैं वो उसको कहते हैं कि तुमने 1 महीना छुट्टी की और तुम्हारा काम रह गया और अब जब तुम्हें ख्याल आया है तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा है और तुम्हारे इस ऐसे ऐसे जो दर्द है उसकी दवा तुम्हारी मेरे पास है। उसके बाद देखिए मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। तो मास्टर जी जो है मोहन को उठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपना काम करना शुरू कर दो और उठकर जो है तुम्हें खाना मिलेगा और फिर तुम जो है अपना काम शुरू कर दोगे। मोहन उठता है, माँ ठगी सी दिखती है। पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तब क्या होता है, मोहन उठ जाता है और माँ जो है बिल्कुल ऐसे ठगी सी, यानी वो चौंक जाती है कि ये क्या हुआ, कि ये ऐसे ऐसे दर्द, ये जो है क्या केवल काम ना करने का दर्द था, तो वो ठगी सी दिखती है। और उसी समय पिता और जो दीनानाथ हैं वो दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्यों रे मोहन, माँ कहती है कि क्यों रे मोहन, तू तो बड़ी, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि तू तो बहुत ज्यादा चालाक है। ठीक है, हमने एक मुहावरा बेटे ये पहले आया था तो हमने किया भी था इसका मीनिंग। बहुत बड़ी दाढ़ी होने का मतलब क्या है, पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी यानी कि बहुत ज्यादा चालाक होना, दिखने में सीधा साधा लेकिन चालाक। तो माँ यही कहती है मोहन को, क्यों तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है यानी तुम तो बहुत चालाक हो, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से देखा जी आपने। तो माँ जो है मोहन को यहाँ पर सुनाने लग जाती है कि 15-20 रुपए खर्च भी हो गए, हमारी जान जो है बिल्कुल निकल गई थी कि ये ऐसे ऐसे कौन सी नई बीमारी हो गई और जो है तुम तो बहुत चालाक हो। पिता चकित होकर, अब पिता हैरान होता है कि अभी तो इसके पेट में इतना दर्द था, वो अभी उठ के खड़ा हो गया और माँ भी उसको जो है उसकी जो पत्नी है वो उसको ऐसे बोल रही है, तो थोड़ा चकित होता है और कहता है क्या हुआ। माँ कहती है क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। ठीक है, तो इसमें फिर जो है माँ मोहन के पिता को बताती है कि पेट का दर्द ऐसे ऐसे कोई दर्द नहीं है, ये तो स्कूल का काम ना करने का डर था। पिता पिता हे, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। यानी अब पिता जो है वो एकदम से चौंक जाते हैं कि इतनी देर हो गई, कभी डॉक्टर को बुला रहा हूँ, कभी वैद्य को बुला रहा हूँ और दर्द किस बात का है, काम ना करने का। और फिर जो है एक क्षण सब जो है मोहन की तरफ देखने लग जाते हैं और फिर एकदम से हंसी का माहौल वहां पर बन जाता है और उसकी चालाकी पर सब हंसने लगते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन बेटा वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद
पर्दा गिर जाता है। तो फिर पिता भी कहते हैं कि वाह बेटा वाह, तुमने बहुत देर हो गई, जो हमें जो है इधर उधर दौड़ा रखा है। और फिर इस तरह हंसी मजाक के साथ जो है पर्दा गिर जाता है और एकांकी आपकी खत्म हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं कुछ प्रश्न जिनके उत्तर आपको करने हैं। पहला प्रश्न क्या है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। तो बेटा आपको ऐसे बहाने बताने हैं कि जिन्हें आप टीचर्स के सामने कहते हो और टीचर्स जो है आपको देखते ही बता देते हैं कि आप ये बहाना क्यों लगा रहे हो। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे बहाने कमेंट करके भी बताने हैं और अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। तो ये बेटा इसका आंसर हम लिख लेते हैं। सो बेटा आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार में ही सुनकर समझ जाते हैं, ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। तो ऐसे बहाने कौन से होंगे, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना इत्यादि। तो ये सब बहाने हैं जो कि कई बार जो है वो बच्चे स्कूल ना जाने के कारण जो है स्कूल नहीं जाने का मन करता, तब ऐसे बहाने बनाते हैं टीचर्स के सामने। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ में सिर हिलाता है। मोहन जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता? तो लिखिए। यानी अगर मास्टर जी जब मोहन से पूछते कि तुमने काम पूरा कर लिया है और मोहन जो है वो हाँ में सिर हिलाता कि हाँ मैंने काम पूरा कर लिया है, तब इस कहानी का अंत क्या होता? तब जो है बेटा क्या होता कि ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते कि सचमुच उसके पेट में दर्द है, वह बहाना नहीं कर रहा क्योंकि उसका काम तो पूरा है। वह मोहन के माता पिता को उसका ठीक से इलाज करने की सलाह देते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता तो वो उसको ठीक से उसके माता पिता को कहते कि इसको अच्छे हॉस्पिटल लेकर जाइए, पेट दर्द का कारण जानने का प्रयास करते। लेकिन यहाँ पर मास्टर जी उसके बहाने को समझ गए कि 1 महीना मौज की है, अब स्कूल जाना पड़ेगा, काम पूरा नहीं है तो पेट में दर्द हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न 3 है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? अपने मित्र या भाई बहन से चर्चा करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मान लीजिए हम जैसे अगर कोई बच्चा है, मोहन ही, अगर वो बार बार पेट में ऐसे के बहाने बनाए और एक बार सच में पेट में दर्द हो जाए तो क्या कोई इस पर विश्वास करेगा कि उसके सच में पेट में दर्द है? तो उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और उसकी बातों पर विश्वास करके उसको कोई डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं बेटा। तो आइए बेटा इसका आंसर लिख लेते हैं। सो यहाँ से आंसर लिख लेंगे बेटे, ऐसी स्थिति में जो मोहन को सचमुच पेट का दर्द होगा तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा और कोई भी उसकी बात पर विश्वास करके उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएगा क्योंकि वह बार बार बहाना करता है, इसलिए सब उसकी बात को अनसुनी कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सब उसकी बात को अनसुनी कर देंगे, कोई उसकी बातों पर, उसके दर्द पर ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो आपने एक कहानी भी सुनी है ना कि किस तरह जो चरवाहा था वो बार बार कहता था कि शेर आया शेर आया, और फिर जब आया तो कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। तो मोहन के साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी कि सच में उसको पेट में दर्द होगा और कोई उसकी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।